असली मुद्दा कोई नहीं उठाया। संजय राउत यह कहा था कि यह देश रसिया की तरह से खंड खंड हो जाएगा, टूट जाएगा। यह बयान पढ़ा था आपने, सुना था? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो शर्जील इमाम और ये उमर खालिद और ये जितने आतंकवादी हैं, इनमें और ये संजय राउत में क्या अंतर है, जरा बताइए। जो सीधे कह रहा है कि भारत खंड खंड टूट के हो जाएगा, अलग अलग बट जाएगा, क्या मतलब है इसका? वह नेता है ना, उसको देश के लिए एकता की बात करनी चाहिए ना। वह बात करनी चाहिए जिससे भारत की एकता बनी रहे। इस समय आंदोलन चल रहा है, देश में तमाम तरह की दिक्कतें हैं। इस तरह से महाराष्ट्र के लोग इस तरह से बोलेंगे, उड़ीसा के लोग अलग बोलें, उत्तर प्रदेश के लोग अलग बोलें और बिहार के लोग अलग बोलें, तो क्या मतलब है इसका? क्या इसीलिए हमारे देश के जो हजारों करोड़ों लोग शहीद हो गए आज़ादी की लड़ाई में, क्या 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 उनकी आत्मा अगर भटक रही होगी तो क्या सोचते होंगे कैसा लोकतंत्र है? लेकिन पांडे जी, मामला ये नहीं है। जिस तरह से संजय राउत को ईडी ने आज 29 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन आज वो पेश नहीं हुआ, 5 दिन का टाइम और मांग लेती हैं। इससे क्या समझ में आता है कि कहीं पेच फंस रहा है क्या? पहले तो संजय राउत पे मुकदमा करके, जो मैं कहा हूँ, संजय राउत पे देशद्रोह का मुकदमा करके जेल भेज देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उसकी बीवी को गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि इस देश के कानून व्यवस्था में इतना लूप होल है। 50 लाख लिए हो और पूछा जा रहा है, सीधी सीधी बात है। मैं बड़े लंबे चौड़े बातों में नहीं जाता हूँ, पूरा डिटेल लोग जानते हैं, तमाम मीडिया खबरों से लोगों को पता चल गया है क्या मामला है। उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। असली लब्बो लुआब बात यह है शाह जी कि तुम, जब हाईकोर्ट का आदेश नहीं था लेकिन कंगना रनौत का घर तोड़ दी, जब तुमने कंगना रनौत का घर तोड़ा तो उस समय तो कह रहे थे कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून है, यहाँ संविधान है, यहाँ लोकतंत्र है, पुलिस अपना काम कर रही है। अब ईडी अपना काम कर रही है तो कहाँ से आ गया भैया? ईडी अपना काम कर रही है ना, वह संवैधानिक संस्था है, भारत की एक जांच एजेंसी है, उसका वही काम है। उसमें अधिकारी तनख्वाह लेते हैं जो भारत के आम लोगों के जेब का पैसा होता है। हम टैक्स देते हैं तब इनको पैसा मिलता है, उनको उसी काम के लिए रखा गया है कि आप देश के कहीं भी भ्रष्टाचार होता हो, गलत होता हो, अपराध होता हो तो उनको उनसे पूछें, उनकी गिरफ्तारी करें, उनको जेल भेजें। इसीलिए ना ईडी को रखा गया है कि फाइनेंशियल कहीं कोई गड़बड़ी होती है, इसलिए कि जो ये पैसे हैं वो हमारे आपका पैसा है, इस देश का पैसा है, बैंक का पैसा हमारा और आपका पैसा है। उसमें कोई गड़बड़ झाला करेगा, 2 नंबर का, मान लीजिए कहीं कोई चोरी का पैसा हो, घूस का पैसा हो, तो यह भी तो हो सकता है। तुम महाराष्ट्र सरकार के उतने बड़े पद पे हो, तुम मुख्यमंत्री के सबसे दाहिना हाथ हो, कहीं 50 लाख रुपया तुम घूस लिए हो तब तो क्या ईडी को नहीं जांच करना चाहिए? सरकार उस पर निगरानी न करे, सरकार उस पर पूछे ना। और तुम कह रहे हो मैं भी भाजपा को जानता हूं, तो लेके आओ ना, कोई नेता हो, देश का कोई अब किसी तरह का अपराध किया हो। यही तो हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे का भेद खोलें। आम जनता तो यही चाहती है ना कि हम मेहनत करके साला गरीब के गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ का गरीब जो 24 घंटा मेहनत कर रहा है इस देश को सजाने और संवारने की बात के लिए अपना खून पसीना लगा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। एक बार कोई एमएलए हो जाता है तो साला पाँच पीढ़ी खाने के लिए वो व्यवस्था कर लेता है। लेकिन पांडे जी, जिस तरह से ईडी दफ्तर के आगे कोलाबा मुंबई में भाजपा के पोस्टर लगाए गए, भाजपा के बैनर लहराए गए और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए ईडी दफ्तर के बाहर, उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, ये ईडी के जो अफसर हैं वो भाजपा के एजेंट हैं। क्या बताना ये क्या चाहता है, सोचिए ना। वो तनख्वाह भाजपा देती है, भाजपा पार्टी कार्यालय से उनको पैसा जाता है, या देश की संस्था है। तो क्या मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी पुलिस करे तो बहुत बढ़िया, तुम करो, माने महाराष्ट्र सरकार करे तो बहुत बढ़िया, ठीक ना। तुम करो तो वो क्या कहते हैं, किस तरह से वो है कि तुम करो तो हम कहें तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में वही किए, ठीक। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ तुमने गिरफ्तारी करा दी बिना कोई सबूत, बिना एविडेंस। सबूत था आज तक के नाम से, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से तुमने इनका ज़बरदस्ती नाम घसीट के क्या क्या किए हो। 40
लोग AK-47 लगा के सुबह सुबह बिना जूता चप्पल के, वह जो चौथा स्तंभ है भारत का, जो लोकतंत्र, जो आईना सिर्फ दिखाना है, पत्रकार को ले जाके जेल में भेज देते हो, उसको कितना उत्पीड़न करते हो, मारते हो, पीटते हो, उसको सताते हो पूरे देश। और तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा इतना सिर्फ जांच के लिए सम्मन गया तो फट गया। अरे इतनी दुगली, यही मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ तुम्हारा यह सिद्धांत जो अर्णव गोस्वामी और कंगना रनौत के साथ जो तुमने किया, उस समय वहाँ नियम कानून और संविधान था, और आज ईडी तुम्हारे घर में वही काम कर रही है, तो वह वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ऐसा दुगलई लाते कहाँ से हैं? इनको तो जूता के साथ पूछना चाहिए। पूछता है भारत? साजी, यही पूछने वाला सवाल है, पूरे भारत को पूछना चाहिए। दुर्भाग्य है कि वहाँ कुछ भाजपा के नेता तो सवाल उठा रहे हैं। अरे पूरे भाजपा को लाइव होके पूछना चाहिए इस संजय राउत से। पूरे महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी लोग तो बहुत ईमानदार होते हैं, वो तो शिवाजी के वंशज हैं, वो तो, लेकिन वह लोग आज पूछ नहीं रहे हैं। पूछिए इनसे, पूरे महाराष्ट्र के लोग पूछिए ना कि तुम्हारी बीवी 50 लाख रुपया ली है अगर किसी से कर्ज के रूप में, उसमें साफ रूप से उसमें दस्तावेज में है कि यह पैसा कर्ज के रूप, मैं आपसे अगर कर्ज लेता हूं 50 लाख रुपया, तो कल आपको लौटाऊंगा ना, तो लौटाने का तरीका क्या था? सरकार ईडी कुछ अलग नहीं पूछ रही है आपसे। मैंने 50 लाख रुपया कर्जा ले लिया, मेरा कोई काम है, मैंने ले लिया, तो कल उस पैसे को लौटाऊंगा ना, तो लौटाने का चेक से लौटाए, कैश लौटाए, कि बैंक का ट्रांजैक्शन किए, कैसे आपने पैसे लौटाए, इतना पूछ देना बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसके लिए भाजपा का झंडा लगा दिया जाए, इसके लिए उनको उनके तरह तरह के वो कर दिए जाएं। क्या मतलब है इसका? क्या बताना क्या चाहता है सरकार? क्या बताना चाहती है? उसके लिए उद्धव ठाकरे अपनी कैबिनेट की मीटिंग, इस भ्रष्टाचार के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुला दिया जाता है, जवाबदेही की बात की जाती है। क्या क्या ड्रामा चल रहा है? कैसे चलेगा यह देश? लेकिन जिस तरह से शिवसैनिकों की अगर बात करें, शिवसेना के जो नेता हैं वो सीधा सीधा यही है उनके मन में कि बीजेपी सारा खेल करवा रही है, बदला लिया जा रहा है, ये पूरा का पूरा गेम चल रहा है। पांडे जी, वही मैं कह रहा हूँ कि तुम कर रहे थे तो बदला नहीं था। उस समय पूरा देश में बहुत अच्छा चल रहा है, उखाड़ने से लेके क्या क्या, अब मैंने वो उन शब्दों को मैं नहीं कह सकता, जो कंगना उस नारी का है ना, एक छत्राणी का है ना, साधारण सी महिला का क्या क्या पूरे देश में ड्रामा बनाया गया और किन किन शब्दों से नवाजा गया। ईडी ने सिर्फ लेटर ही तो भेजा है। अब 5 दिन यही इसलिए मांग रहे हैं कि यह अपने बाप लोगों के वकील लोगों को बुलाएंगे, वो पूरा बैठेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे कि इस चोरी को कैसे छुपाया जाए। अब पूरा मुख्यमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट, पूरा आमला, वो मुंह टेढ़ वाले जो हमारे शरद पवार जी हैं, बड़े बहुत घोटालेबाज ना, वो तो वो महारथी है, बड़ा वो दरियाई घोड़ा जो होता है ना, एक ही बार जो भक्त से ले ले, पूरा आधा महाराष्ट्र तो उसी के कब्जे में है महाराज, शरद पवार के। पूरा कम से कम सारा वहाँ फैक्ट्री से लेके जितना ये मंडी, सब कुछ ये दलाल हैं, ये नेता थोड़े हैं। इस देश का यही तो रोना है कि यह पूरे देश के बड़े बड़े ये जो घाघ हैं, चोला पहन लिए कि हम भी लूटें तुम भी लूटो, लूटने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है। ये दिखाए तो कि हम जनता के सेवक हैं, हम राजनीति करने आए हैं, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। लेकिन यह अमीर से अमीर होते गए और जो गरीब आदमी है वो पिसता चला गया, वो आत्महत्या कर रहा है, वो मजबूरी में इतना कर्ज में डूबा हुआ। ये इसी तरह के लोग यह राजनीति में आते ही इसीलिए हैं कि इस देश को लूटें। लेकिन पांडे जी, जब भी कोई संस्था हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये जब सब ये कार्रवाई करती हैं तो सीधा सीधा उसको भाजपा का एजेंट, तोता, ऐसे क्यों बोला जाता है? क्या जो हमारे देश की संस्थाएं पर भरोसा लोगों को नहीं रह गया है कि इन नेताओं को भरोसा नहीं रह गया? चोरों को भरोसा नहीं हो गया, नहीं है, क्या बात करते हैं? लोगों को भरोसा नहीं होता तो इस तरह से बम्पर 2014 में जितना था उसके बाद स्पष्ट बहुमत एक पार्टी को मिल गया। वो ईमानदारी, वो मोदी जी क्या कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे अंदर भी ढूंढो, मुझे भी ले जाके कटघरे में खड़ा करो, मेरे ऊपर भी आपत्तियां दर्ज करो। वो तो चाह ही रहे हैं कि हमारे पार्टी के 6 साल हो गया, 6 साल हो गया ना, ढूंढ के निकालो। ये देश की जनता भी चाहती है, वो उनके भाई, उनके परिवार, उनके जितने लोग हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, ढूंढ के निकालो ना यार। भ्रष्टाचार, हम तो 6 साल हो गया जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तो हम भी तो इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन मुकदमा लिख दे, मुकदमा लिखा जाता है सोनिया गांधी पे, मुकदमा लिखा जाता है राहुल गांधी पे, मुकदमा लिखा जाता है रॉबर्ट वाड्रा पे। इनके सारे पोल खुलते हैं, यही पोल मोदी की क्यों नहीं खुलते हैं? तो जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार होती है वहाँ ये लूटते हैं तो मोदी जी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब वह जब खोदते हैं, जब खोजने लगते हैं कि भैया न खाऊंगा न खाने दूंगा, जब खोजते हैं तो इनकी पीड़ा होती है, उनको दर्द होता है, तो भाजपा को बदनाम करते हैं, और कोई बात नहीं है। इतना सिंपल ये देश नहीं समझता है। खूब समझ रहा है, इस बार 300, अगली बार 500।